हेलो एवरीवन। आईबीपीएस का नाम तो सुना ही होगा। आईबीपीएस में जो है बैंकिंग वैकेंसी आप लोगों के लिए निकलती है। ग्रेजुएशन बेसिस पे ये वैकेंसी आप लोगों को फिर से जो है ये आईबीपीएस की तरफ से ये आप लोग के लिए एप्लीकेशन करने के लिए आया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिसमें आप लोग के दो एग्जामिनेशन होते हैं, एक प्री होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो सीआरपी से होता है वो आप लोगों का लिया जाना है। तो चलिए इसी के बारे में आज जानेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि हाँ आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से बैंक हैं जो जहाँ पाओगे, वो सभी चीजें जो है आपको डिटेल से इस वीडियो में बताई जाएगी। किस तरह की वैकेंसी होती है, क्या चीजें होती हैं, फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट क्या है, कैसे अप्लाई करोगे, सारी चीजें डिटेल से बताई जाएगी। को लग रहा है कि हाँ मुझे ये कर लेना चाहिए तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। और उसमें जो है प्रिपरेशन भी आपको क्या करना है, वो सारी चीजें भी, सिलेबस क्या रहता है वो भी हम इसमें बता देंगे, जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझने में हेल्प हो जाए। विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसको आईबीपीएस। ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें कि आपको अगर ये क्वालिफाई करके रखे हुए हो तो जो बैंक में वैकेंसीज आएगी वहां पर आपको लिया जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, डेट तो याद रख लो। अगर आपको फॉर्म भरना है तो भाई डेट आपके पास आपके दिमाग में होना चाहिए। तो 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, 21 अगस्त तक जो है आप लोग का फॉर्म फिलअप होने वाला है। एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस जो है वो भी 21 अगस्त तक रहेगा। 2 days आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, एडिट विंडो, अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो जैसे 21 के बाद तक आप लोग जो है करेक्शन कर सकते हो, ये सारा है। एग्जामिनेशन दो होगा आप लोग का, एक प्री होगा एक मेंस होगा। तो जो प्री आप लोग का एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर में होगा, डेट ये लोग बता देंगे बाद में, अभी है। एंड आप लोग का मेंस जो एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन ही रहेगा आपका, वो अभी दिसंबर में होगा। ठीक है, डेट याद रख लीजिएगा। रिजल्ट, प्रोविजनल अलॉटमेंट, ये सारा प्रोसेस जो है आपको मार्च में हो जाएगा। ये आपको सारी चीजें मिलेंगी, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें जानने के लिए, लेकिन मैं मेन मेन चीजें आपको बता देती हूँ। तो बैंक में अभी जितने वैकेंसीज आते हैं, अगर आप इसको जो आईबीपीएस क्लियर करके रखना होता है, अगर ये क्लियर है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से इसमें बैंक है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो इतने सारे आप क्लियर करके रखोगे तो इसमें वैकेंसीज आएगी। और अलॉटमेंट जो है आप लोग का मार्च तक बता रहा है, तो उसी बीच में आपका जो है यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें जो आप लोगों का पे होगा, सीएसए का पोस्ट होता है, और इसमें आपका जो पेमेंट होगा वो रहेगा, स्टार्टिंग में बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है। इसमें सैलरी बहुत तेजी से 45 प्लस आपका रहेगा, 45,000 प्लस रहेगा। और उसके बाद जो भी पेमेंट है आप देख रहे हो, 1.5 लाख तक भी पेमेंट चला जाता है, जैसे जैसे आप ये आगे आपका एक्सपीरियंस होता है। द एंड प्रिक्विज्ड एज पर रूल्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस बैंक का जितना भी रूल होगा वो सारे जो है आप लोगों पे भी अप्लाई होगा। चलिए अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म डाल सकते हो, मास्टर है तो भी डाल सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, इससे हमें कुछ ना कोई होता है। 28 ईयर्स मैक्सिमम दिया जाता है, 20 साल जो है मिनिमम है, और 28 ईयर्स मैक्सिमम है, ये एज का रहता है। ये जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए है तो रिलैक्सेशन मिलेगा। को 5 ईयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 10 ईयर्स का है, तो आप उसमें ऐड कर लेंगे। और जिनको भी ये फॉर्म डालना है वो डाल देंगे, और इसके बाद तैयारी भी, प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दोगे।
उनके लिए भी दिखाई दूंगी। थोड़ा सा इसमें क्या है ना कि फीस ज्यादा लगता है, मुझे पता है फीस होगा इसमें। ये सब पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए। ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। हम्म। तो यहाँ पर आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप लोग का एग्जामिनेशन तो अक्टूबर में होगा, ये बता ही दिया गया है। अब देख लेते हैं। निगेटिव मार्किंग के लिए क्वेश्चन करोगे तो हाँ निगेटिव मार्किंग होता है इसमें। हाँ ये रहा, पहले आपका प्री जो एग्जाम होगा उसमें आप लोग रहेगा, इंग्लिश का रहता है और फिर आपका 20 मार्क्स का, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है, वो मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी रहता है, तो ये आप लोग के 100 नंबर का जो है आपका रहेगा। टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट सेपरेटली, यानी कि इंग्लिश के लिए 30 ही मिनट मिलेगा, 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट, फिर बंद हो जाएगा। ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश आपका स्टार्ट हो तो 30 क्वेश्चन आप, चाहे आपने का 30 क्वेश्चन हुआ हो या ना हुआ हो, इसी तरह से बाकी का भी है। अब आ जाते हैं इसमें मेंस में, तो यहाँ पर मेन का आपका एग्जाम रहेगा फाइनेंशियल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा और 20 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो स्टार क्यों दिया है, देखो स्टार इसलिए दिया है क्योंकि जो लैंग्वेज में आपका एग्जामिनेशन होगा, आप चाहें तो अपना लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश के अलावा जैसे मराठी में भी दे सकते हैं अगर आप महाराष्ट्र के हैं, अगर आप जैसे कहाँ वेस्ट बंगाल के हैं तो बंगाली में भी दे सकते हैं, तो वो सारे लैंग्वेज में भी पे लगा हुआ है, आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको एग्जाम किस में देना है, ठीक है। ये सारा यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया, उसी में से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यही सारी चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि अप्लाई करना है तो कर दो। ज्यादा टफ तो मैं नहीं बोलूंगी कि होता है, जो बच्चे रेलवे की तैयारी या बाकी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें लगे तो आराम से हो जाएगा, और सैलरी भी ठीक ही मिल जाती है, ठीक क्या बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। अब चलो अप्लाई करने, अप्लाई जो है स्टार्ट हो चुका है, तो अप्लाई आज भी होगा। बाकी इसमें फीस लगता है, फीस का आ नहीं रहा, मैं दिखा रहा हूँ, समथिंग 800 लगभग लगेगा, मतलब कि जो जनरल फीस जो है यही रहेगा। तो ये सारी चीजों को देख लेना कि भाई भरना है या नहीं भरना है, क्योंकि फीस तो रहता है इसमें, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। आएंगे साइट पर, आईबीपीएस लिखोगे, आईबीपीएस का जो ऑफिशियल साइट है उसी पर से फॉर्म फिल करना, किसी और साइट से मत करना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये आईबीपीएस का साइट है, आईबीपीएस जाता है, तो यहाँ से आप लोगों का नोटिफिकेशन आया हुआ है, यहाँ से आप जाकर के नोटिफिकेशन पूरा देख भी सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप लोगों को सारी चीजें जो है मिल जाएंगी, ठीक है। जो है आप लोगों को और भी 2-3 वैकेंसी है, लेकिन आपको वैकेंसी का अपना याद भी रखना होगा, जैसे सीआरएफपी सीएसए है, और ये आप लोग को जो है ये विंडो नोटिफिकेशन है, और यहाँ पर आप लोग को बताएगा, इसको भी देख लेते हैं। हाँ ये रहा, यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने के लिए डेट डिटेल्स ये सारा कुछ दिया है। मान लो कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट को हम लोग कर ले, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसमें रजिस्ट्रेशन में आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन अपना देना है, ये सारा नाम देना होगा, मिडिल नेम लास्ट नेम, ये सारी चीजें आपको देनी होगी, बाकी सारी चीजें देनी होंगी, एंड देन आपको इसमें सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। फिर उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर फोटो एंड सिग्नेचर मांगेगा, डिटेल्स है, रिव्यू है, अपलोड आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे कर दोगे, हो जाएगा। 850 है आप लोगों का, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं और ओबीसी है, एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 150 है, ठीक है, यही है इसका फीस। तो देख लो, अगर बताएगा उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेना, अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है, तो भाई एक एफर्ट लगाना तो बन ही जाता है, ठीक।
इसी तरह की और भी वैकेंसीज आएगी, चाहे टीचिंग में आए चाहे नॉन टीचिंग में आए, तो आपको हम इसी चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।